Hello friends, welcome to my channel. Today's discussion is related to web data scraping with Power Query. How web data scraping is done with the help of Power Query. Today we are going to discuss that. In today's discussion of Power Query, we will discuss how to fetch data from website into Excel. Clean up that data and then we will load into an Excel. So let's start our topic. Firstly, we will go to the data from web and you directly go from data from web. Here is also the option you can go from there. यहाँ आपको बहुत सारे टेबल दिखाई देंगे, आप ये वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा टॉप 30 लैंग्वेज। मैंने यही सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे इसी में परफॉर्म करना है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डाटा दिखेगा, उसको ये आपका डाटा आ गया। ये चेंज टाइप ऑटोमेटिक है तो इसको अनक्लिक करिए क्योंकि आपको स्टेप्स देखने हैं कि आपको क्या परफॉर्म करना है। ये कॉलम्स को आपको हटा देना है तो ये कॉलम्स को आप हटाने के लिए आप यूज फर्स्ट, क्योंकि आपको कॉलम की जगह रैंक, लैंग्वेज फैमिली ये सब लाना है तो यूज फर्स्ट रो एज है। आपने ये कर दिया। आपको ये रैंक का कॉलम नहीं चाहिए। देखिए फर्स्ट रो आ गया, रैंक, लैंग्वेज, स्पीकर आ गए इन 1971, 81, 91, 2000। अब ये रैंक का कॉलम आपको कोई नीड नहीं है तो आप उसको हटा दीजिए, रिमूव कर। अब देखिए लैंग्वेज फैमिली, स्पीकर्स। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये अनपिवट करना है स्पीकर्स वाले कॉलम्स। तो आप क्या कीजिएगा, इसको सिलेक्ट कीजिएगा, इसको यहाँ पे जाइएगा, ट्रांसफॉर्म अनपिवट अदर कॉलम। यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गया, मतलब कितने नंबर ऑफ स्पीकर्स है। यहाँ पे लैंग्वेज फैमिली आ गया, यहाँ पे लैंग्वेज है। अनटाइडी वे में हो रखा है तो इसको क्लीन करने के लिए, मतलब इसको इन प्रॉपर वे में लाने के लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इस रो को चेंज टाइप फ्रॉम होल नंबर में कर दीजिए। तो देखिए पूरे होल नंबर हो गया। अब देखिए इसमें एरर्स भी दिखा रहा है कहीं कहीं पे। तो एरर रिमूव करने के लिए ये सब अनवांटेड है तो आपको नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोई नंबर ऑफ स्पीकर्स है नहीं। तो आप इसको क्या कीजिएगा, सिलेक्ट करके या तो आप रिमूव एरर कर दीजिए या रिप्लेस एरर कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए, मैं रिमूव कर दे रही हूँ। यहाँ आप जो भी स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हो, देखिए चेंज टाइप, रिमूव कॉलम्स, अनपिवट अदर कॉलम, चेंज टाइप, रिमूव एरर्स, सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे दिए अप्लाइड स्टेप। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में स्पीकर्स 1971 लिखा हुआ है। आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 1971। या तो आप इसको सिलेक्ट करके, एक प्रोसेस है, आपको स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर कर दीजिए, या आप इसको ऐड कॉलम फॉर एग्जांपल कर दीजिए। ऐड कॉलम फॉर एग्जांपल मतलब आप इसको एक दो एग्जांपल बताएंगे, ये पूरा एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा। जैसे मुझे 1971 सिर्फ ये चाहिए, इसमें से इस कॉलम में से सिर्फ ये सब चाहिए। तो देखिए 1971, 1981, 1991 ये सब एक्सट्रैक्ट कर दिया। आपको एक्सट्रैक्ट करके आपको एक डिफरेंट टेबल में, एक डिफरेंट कॉलम में दे दिया। अब ये कॉलम का कोई यूज नहीं है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ईयर लिख दीजिए। लैंग्वेज फैमिली, ये इंडो आर्यन, ड्राविडियन, इंडो आर्यन, ये सब लैंग्वेज फैमिली, इसमें कुछ प्रोसेस नहीं था आपको। अब लैंग्वेज में आइए। लैंग्वेज में आपको हिंदी के बाद देखिए नोट 1 लिखा हुआ है, ये नोट 1 आपको नहीं चाहिए। बिलोड़ा के बाद नॉन शेड्यूल्ड लिखा हुआ, गोंडी के बाद नॉन शेड्यूल्ड लिखा हुआ है, खांडलेसी के बाद नॉन शेड्यूल्ड लिखा हुआ है, टुल्लू के बाद नॉन शेड्यूल्ड लिखा हुआ है, काशी के बाद नॉन शेड्यूल्ड। तो ये सब आपको नॉन शेड्यूल्ड नहीं चाहिए, मतलब सिलेक्ट करके स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर, राइट मोस्ट डेलीमीटर, राइट मोस्ट में जितना भी है डेलीमीटर सब हट जाएगा, अलग से आ जाएगा कॉलम। देखिए वन, नल नल नल, नॉन शेड्यूल्ड रिमूव कर दी, ये आपका क्लीन हो गया। अब इसमें अब नोट क्लीन होना बाकी, तो इसको आप कैसे क्लीन करोगे, आप इसमें क्या कीजिएगा, ऐड कॉलम फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि मुझे सिर्फ हिंदी, इसके आगे पीछे कुछ नहीं चाहिए। लैंग्वेज बंगाली, तमिल, उर्दू सब आ गया, एक अलग कॉलम में आपका आ जाएगा। देखिए पूरा अलग से सेपरेट कॉलम आ गए सारे लैंग्वेज के। इसी को आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। इस कॉलम को आप फर्स्ट में ले जाइए और यहाँ पे लैंग्वेज, ये आपका लैंग्वेज सेट हो गया। लैंग्वेज फैमिली, वैल्यू और ईयर, मतलब डाटा क्लीन अप। आप इसको होम में जाके क्लोज एंड लोड कर दीजिए, क्लोज एंड लोड। ये आपका टेबल फॉर्म में आ गया। इंसर्ट पिवट टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए, ये न्यू वर्कशीट, ये पिवट टेबल में कन्वर्ट हो गया। अभी यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे जो भी आपको सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज फैमिली, वैल्यू, ईयर, तो ये सब आ जाएगा। देखिए असमीज का इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली है। ईयर वाइज इसका सम ऑफ दी स्पीकर्स, टोटल स्पीकर्स, सम ऑफ दी स्पीकर्स इन 1971 दिया इतना स्पीकर, 1991 में इतना स्पीकर्स, 2001 में इतना स्पीकर्स, 2011 में इतना स्पीकर्स। नाउ बंगाली में इंडो आर्यन 71 में इतना स्पीकर्स, 81 में इतना स्पीकर्स, 91 में, 2001 में, 2011 में
पे, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल आपका दिया हुआ। तो सिर्फ एक स्पीकर, एक ही लैंग्वेज का देखना है ईयर का पूरा डिटेल्स। जैसे मुझे चाहिए सो डोगरी का पूरा ईयर वाइज आपको दिख गया। आपको चाहिए जैसे हिंदी का चाहिए टोटल स्पीकर्स ईयर वाइज कितने स्पीकर्स थे, सम ऑफ दी वैल्यू और ग्रैंड वैल्यू सबका ईयर वाइज आपको दिख जाए। तो ये इस तरीके से आप अपना पिवट टेबल बना सकते हो, इस तरीके से आप अपना टेबल बना सकते हो, पावर एडिटर में परफॉर्म कर सकते हो। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।